बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर एक्सप्रेशन इन प्लेन एरिया के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। तो भाई आप सब लोगों को पता है जो प्लेन एरिया है ये किस्म का फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है जो कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से बिलोंग करता है। अच्छा, जब हम प्लेन एरिया की बात करते हैं इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कुछ ट्यूब्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट होता है और उन एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स को प्रोटोनेफ्रिडिया कहा जाता है। बेसिकली इसके अंदर दो लॉन्गिट्यूडिनल ये ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जो कि इसकी पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो दो लॉन्गिट्यूडिनल ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं जो कि इसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या होती हैं, फैली हुई होती हैं। तो पहले हम इसकी इमेज से इसको समझते हैं, देन फिर आपकी किताब के अंदर जो भी थ्योरी लिखी हुई है वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अच्छा देखिए, ये जो येलो कलर वाली है ना ये इसका नर्वस सिस्टम है। इसके ऊपर ये जो ग्रे या ये जो ब्राउन कलर है, ये जो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी इसकी एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल है, ये एक, और ये जो नीचे की साइड है ये इसकी दूसरी है। तो इसके अंदर दो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं लॉन्गिट्यूडिनली जो कि इसकी पूरी बॉडी में आप देख सकते हैं फैली हुई है। अच्छा, अब इस ट्यूब्यूल्स की दो ओपनिंग होती हैं। एक ओपनिंग होती है इसकी स्किन की तरफ और दूसरी ओपनिंग होती है अंदर की तरफ जहाँ पे इसकी बॉडी का टिश्यू फ्लूइड होता है, जहाँ पे इसका नाइट्रोजीनियस वेस्ट मौजूद होता है। अच्छा, अब इसकी जो ऊपर वाली ओपनिंग है स्किन की तरफ उसको कहा जाता है एक्सक्रीटरी पोर, और जो अंदर वाली ओपनिंग है ना इस ओपनिंग के ऊपर कुछ खास किस्मों के सेल लगे हुए होते हैं और उन सेलों को कहा जाता है प्रोटोनेफ्रीडिया। अच्छा, इन्हीं प्रोटोनेफ्रीडिया का दूसरा नाम है फ्लेम सेल। क्योंकि इनको फ्लेम सेल इसलिए कहा जाता है, जिस तरह से आप कैंडल के ऊपर, हमारे पास अगर कोई कैंडल है और उस कैंडल को हम अगर आग लगाते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा जो ये स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से फ्लेम, इसको फ्लेम कहा जाता है ना, तो ये हिल रहा होता है। तो सेम ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया है ना ये इस फ्लेम की तरह काम करते हैं। अच्छा देखिए, अब ये जो इसका टिश्यू फ्लूइड है ना यहाँ पे इसका नाइट्रोजीनियस वेस्ट मौजूद है। इसका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो अमोनिया होता है। अब ये क्या करते हैं, अब ये जो इसके ये प्रोटोनेफ्रीडिया है ना, यानी कि ये जो इनके फ्लेम सेल हैं, जो स्पेशलाइज्ड सेल हैं, बल्ब सेल हैं, तो इनके अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है। अब ये सीलिया क्या करते हैं, जब मूवमेंट करते हैं तो इनकी मूवमेंट से क्या होता है, यहाँ पे जो भी टिश्यू फ्लूइड होता है जिसके अंदर अमोनिया मौजूद है तो वो सीलिया की मदद से इसकी इन खाली जगहों पे आ जाता है। इस सेल के अंदर ये जो खाली जगह है इसको ल्यूमेन कहा जाता है। फिर क्या होता है कि इस ल्यूमेन से होता हुआ ये बिल्कुल आप देखें कि ये जो एक्सक्रीटरी पोर आपको नजर आ रहा है, ये एक्सक्रीटरी पोर इसकी स्किन पे खुलता है और जितनी भी अमोनिया होती है वो एक्सक्रीटरी पोर से होती हुई इसकी स्किन से कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। तो बड़ा आसान सा इसका मैकेनिज्म है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो इसकी जो ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स होती हैं इनकी दो ओपनिंग होती हैं, एक बाहर की साइड जो आपको ये नजर आ रही है एक्सक्रीटरी पोर जिसे कहा जाता है, दूसरी अंदर की साइड। अंदर की साइड कहाँ पे, जहाँ पे इसका टिश्यू फ्लूइड पाया जाता है और इसका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो टिश्यू फ्लूइड के अंदर ही मौजूद होता है। और अंदर की साइड ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं इसकी अंदर की साइड कुछ खास स्पेशलाइज्ड सेल लगे हुए होते हैं और इन सेलों को प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है। और इनकी अगर हम वर्किंग देखें ना तो फ्लेम की तरह होती है, आग के शोले की तरह होती है, इसलिए हमने इनका दूसरा नाम क्या रख दिया है, फ्लेम सेल रख दिया है। अब इन सेलों के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तो जब ये सीलिया मूव करते हैं तो उसकी मूवमेंट के नतीजे में क्या होता है, यहाँ पे जितना भी टिश्यू फ्लूइड मौजूद होता है जिसके अंदर हमारा अमोनिया मौजूद है वो इस टिश्यू फ्लूइड से निकल के इस सेल के इस खाली जगह पे इस ल्यूमेन के अंदर आ जाता है। फिर इस ल्यूमेन से होता हुआ यहाँ से एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल से इसकी स्किन से कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। और इस तरह से इसके अंदर क्या हो जाती है, एक्सक्रीशन हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस इमेज के जरिए ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो देखें, लिखा हुआ है कि ईच ट्यूब्यूल ओपन्स टू द एक्सटर्नल सरफेस बाय मेनी एक्सक्रीटरी पोर्स। इंटरनली ईच ट्यूब्यूल्स गिव राइज नंबरस ब्लाइंड बल्ब लाइक सेल्स। बहुत सारे ब्लाइंड यानी एक ही ओपनिंग के सेल लगे हुए होते हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है या प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है, जो कि इसके टिश्यू फ्लूइड के अंदर मौजूद होते हैं। अब मैंने आपको दिखाया कि हर फ्लेम सेल के ऊपर एक पूरा का पूरा बंच ऑफ सीलिया, बंच ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो कि फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह काम करते हैं। जिस तरह से आग का शोला हिलता रहता है ना, इस तरह से। तो जो भी एक्सेसिव वाटर होता है या जो भी उसके अंदर अमोनिया मौजूद होती है वो सीलिया की मदद से डिफ्यूज होकर जो फ्लेम सेल के अंदर खाली जगह जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं वहां पे आ जाता है। फिर बड़ी आसानी के साथ क्या होता है
कि जो भी अमोनिया, जो भी वाटर उस एक्सक्रीटरी कैनाल के अंदर आया है, वो एक्सक्रीटरी पोर से होता हुआ इसकी स्किन से कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने फ्लेम सेल को बड़ा करके दिखाया है। तो ये सारा का सारा बेटा इसका ल्यूमेन है और ये सीलिया लगे हुए हैं। और ये समझें कि आप इसका सारा का सारा टिश्यू फ्लूइड है, जहाँ पे इसका अमोनिया भी मौजूद है और एक्सेसिव वाटर भी मौजूद है। तो जो भी अमोनिया एक्सेसिव वाटर होता है, सीलिया इसको पहले कहाँ पे लेता है, इस ल्यूमेन के अंदर। फिर इस ल्यूमेन से होता हुआ ये एक्सक्रीटरी पोर से होता हुआ इसकी बॉडी से कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। और इस तरह से इसके अंदर एक्सक्रीशन परफॉर्म होती है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें। जहाँ भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा